दोस्तों हमारे देश में एक चलन चल पड़ा है, अजीब सा चलन है। जब भी कोई दिक्कत हो, जब भी कोई ऐसा मसला हो जिसको लेकर सवाल पूछे जाने हो, तुरंत कह दिया जाता है ये सही वक्त नहीं है। तो कोई हमको बता दे कि सही वक्त कौन सा है। दोस्तों इतना बड़ा प्लेन हादसा हो गया, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि आखिर इतने बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। दोस्तों इस देश में नागरिक उड्डयन मंत्रालय नाम का एक मंत्रालय होता है जिसका काम ही ये चीज देखना है, उससे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। लेकिन दोस्तों मरने मारने की बात किसके लिए कही जा रही है? राहुल गांधी के लिए। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ऐसा वक्त जब पूरा देश, जैसे ही खबर आई कि गुजरात में ये भयानक प्लेन हादसा हो गया, हर कोई स्तब्ध रह गया। मतलब एक पत्रकार के तौर पर दोस्तों हमारे लिए कहा जाता है कि हम ऐसी खबरें क्योंकि कवर करते रहते हैं सालों तक, तो हमारी संवेदनाएं मर जाती है। लेकिन ऐसी खबरें कई बार सामने आ जाती हैं कि सच में आपको मतलब दिल टूट जाता है आपका। लेकिन देखिए ना, ऐसे मामलों में भी राहुल गांधी के खिलाफ खुलेआम लोग जहर उगल रहे हैं और तो और उनके मरने की कामना कर रहे हैं। दोस्तों हुआ क्या, जब अहमदाबाद में कल प्लेन हादसा हुआ और शुरुआती तौर पर ही खबर सामने आ गई थी कि बहुत भीषण ये हादसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से हॉस्टल पे गिरा ये प्लेन तो मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। तो उस वक्त राहुल गांधी की तरफ से एक सांत्वना मैसेज आया, मतलब एक सांत्वना प्रकट की राहुल गांधी ने। सभी प्रकट कर रहे थे, मोदी ने भी की, अमित शाह ने भी की, ममता बनर्जी ने की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की, तमाम मुख्यमंत्रियों ने की, तो राहुल गांधी ने भी की। और दोस्तों एलओपी है राहुल गांधी, तो वो तो करेंगे ही। लेकिन राहुल गांधी ने जैसे ही उस मामले में संवेदना प्रकट की, क्या आप सोच सकते हैं कोई था जो उनसे कह रहा था कि तू मर जाता तो अच्छा होता? दोस्तों राहुल गांधी के कमेंट के नीचे अनुभव गुप्ता नाम के एक वेरीफाइड यूजर हैं जिन्होंने लिखा, तू भी बोर्ड कर जाता उसी में ही, मर जाता तू भी, जिंदा रहकर तेरी कॉन्डोलेंसेस ने तो बहुत समाज कल्याण कर दिया जैसे। मतलब राहुल गांधी के लिए कल शाम जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त एक शख्स कह रहा है कि तू भी मर जाता तो अच्छा होता, तू भी उस प्लेन में होता तो अच्छा होता। मतलब सोचते भी कैसे ये लोग दोस्तों? एक आदमी ना मुश्किल वक्त में किस तरह से चीजों को हैंडल कर रहा है, मुश्किल वक्त में वो कैसे अपने आप को संभाल रहा है और वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। किसी भी आदमी की पहचान इसी से होती है। आदमी का असली कैरेक्टर अगर आपको देखना है ना, तो आप दो मामलों में देख सकते हैं। एक, जब वो नाराज होता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है। दूसरा, जब वो मुश्किल में आता है, जब वो गहरे शोक में होता है, तो वो किस तरह से बिहेव करता है। देखिए दोस्तों, लेकिन ऐसे वक्त में जब पूरा देश गमगीन था और सोच नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या, अनुभव गुप्ता नाम के लोग कह रहे थे राहुल गांधी से कि तू भी अगर उस प्लेन में बोर्ड कर जाता तो मर जाता तो अच्छा होता। उस प्लेन में जो लोग मारे गए दोस्तों, इस विमान हादसे में जो लोग मारे गए, उनके परिवार वाले ये सुनेंगे तो उनको कैसा लगेगा? क्या उनके अपनों के लिए भी किसी ने ऐसा बोला होगा कि अच्छा होता जब प्लेन में बोर्ड कर रहे हो तो ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए? कितनी गंदी बात है ये। मतलब ये लोग सोच भी कैसे लेते हैं इसको लेकर। हुआ क्या दोस्तों, उसके बाद अनुभव गुप्ता का ये सोशल मीडिया का जो एक स्क्रीनशॉट था, ये उसके बाद सोशल मीडिया में वायरल हो गया और इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। वैसे दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता हैं सुरेंद्र राजपूत। इन्होंने कहा, कुछ नीच और निर्लज किस्म के लोग अहमदाबाद विमान हादसे में श्री राहुल गांधी जी के मरने की कामना कर रहे हैं। इनकी प्रोफाइल पर जाइए तो पता चलता है कि आरक्षण विरोधी हैं। ऐसे नीच लोगों का संज्ञान लेना होगा, इनके विरुद्ध संवैधानिक कार्रवाई करनी होगी, इनकी प्रोफाइल रिपोर्ट करनी होगी। गृह मंत्रालय कृपया संज्ञान ले, नेता विरोधी दल श्री राहुल गांधी जी के मारने की कामना कर रहा है ये व्यक्ति। दोस्तों ये कोई पहला मामला नहीं है। ऑनलाइन ट्रोलिंग और हद दर्जे की ऑनलाइन ट्रोलिंग एक सियासत बन गई है। सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून के खिलाफ अंतरिम आदेश दे तो उसकी ट्रोलिंग होती है, उसे सुप्रीम कोठा कहा जाता है। चीफ जस्टिस के लिए अंदरगल बयानबाजी की जाती है और तो और विदेश सचिव को तक ट्रोल किया जाता है। उनकी बेटियों की पर्सनल डिटेल्स डाल दी जाती हैं सोशल मीडिया में, इस लेवल तक कि उनको अपना प्रोफाइल लॉक करना पड़ता है। हिमांशी नरवाल तक को सोशल मीडिया ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। और दोस्तों ऐसे मामले में भी राहुल गांधी को ट्रोल किया जा रहा है सिर्फ इसलिए उन्होंने सांत्वना व्यक्त की। लोग कह रहे हैं, अनुभव गुप्ता जैसे लोग कह रहे हैं कि तू भी मर जाता तो अच्छा होता। कितनी घटिया बात है। किसी और के मौत की कामना करने वाले ये लोग आखिर किस विचारधारा के हैं, किस सोच से? हुआ क्या, जब ये मामला काफी बड़ा हुआ और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस पर आपत्ति जाहिर की, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए प्रणव अरोड़ा, जो कि नेशनल कन्वीनर हैं लीगल टीम के एनएसयूआई के, इन्होंने एक कंप्लेन दायर कर दी अनुभव गुप्ता नाम के इस यूजर के खिलाफ। बाकायदा देखिए इन्होंने कंप्लेन दी है, इसमें ऊपर लिखा है द कमिश्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर। उन्होंने बाकायदा
सोशल मीडिया अनुभव गुप्ता नाम का जो सोशल मीडिया हैंडल है उसमें लिखा है कि अनुभव गुप्ता ने लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। जो अनुभव गुप्ता ने लिखा था उसमें यहाँ पर लिखा गया है कि तू भी वोट कर जाता, उसी में ही मर जाता, तू भी जिंदा रह के तेरी कॉन्डोलेंसेस ने तो बहुत समाज कल्याण कर दिया। दोस्तों अब इस मामले में एक्शन होगा नहीं होगा ये तो खैर भगवान जाने, लेकिन अजीब बात यह है कि जिनसे सवाल पूछे जाने चाहिए उनसे तो सवाल पूछे जाते हैं नहीं। जब सवाल पूछो तो बोला जाता है ये सही वक्त नहीं है। दोस्तों इस देश में जवाबदेही नाम की कोई चीज बची है कि नहीं बची है? मतलब जवाब लेना तो ऐसा हो गया है कि आपने पता नहीं क्या बोल दिया। दोस्तों इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ देश में, पहलगाम में, आज तक नहीं पता है कि वो आतंकवादी कहाँ फरार हो गए। कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है कि आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन। दोस्तों महाकुंभ में जो मौतें हुई उसको लेकर बीबीसी ने इतनी सनसनीखेज रिपोर्ट छाप दी कि मरने वालों का आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा है जो सरकार ने बताया। कोई जवाबदेही नहीं है। मतलब इस देश के नागरिक के जान की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। वो अगर अपनी फेवरेट टीम को चेयर करने के लिए जीत पर स्टेडियम में जाता है तो वो मरेगा, वो अगर परिवार के साथ घूमने जाता है तो वो मरेगा, अगर वो इतना पैसा खर्च करके किसी प्लेन में सवार होता है तो वो मरेगा, और इसके लिए कोई बात करने को राजी नहीं है। अजीब बात यह कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में जब पहुंचे, जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन पहुंचे, तो वो मीडिया से क्या बोलते हैं कि हम हादसों को रोक नहीं सकते। इस तरह के बयान देने की मतलब क्या जरूरत थी? भाई हादसों को क्यों नहीं रोक सकते हैं? दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय का काम क्या है? हादसों को रोकना ही तो है। अगर आप चाहें तो मेरी ये वीडियो देखें आज की। मैंने इस वीडियो में बताया है कि एयर इंडिया को लेकर हाल के दिनों में शिकायतों की बाढ़ आ गई है, लेकिन एयर इंडिया के जो यात्री लगातार शिकायत कर रहे थे कि एसी काम नहीं कर रहा है, सीटें टूटी हुई हैं, फलानी चीज काम नहीं कर रही है। कोई जवाबदेही है नागरिक उड्डयन मंत्रालय की कि उन्होंने किस किस शिकायत को एड्रेस किया और उसके बाद क्या क्या उनको जवाब मिले एयर इंडिया की तरफ से? मतलब दोस्तों एक वक्त हुआ करता था जब कोई हादसा होता था तो इस्तीफे हो जाते थे। अब तो आप इस्तीफे का कल्पना भी मत कीजिए, और तो और अगर आपने सवाल पूछ लिए तो आपको टारगेट किया जाएगा। दोस्तों इतना भीषण हादसा हुआ है, 24 घंटे होने को है इस हादसे के, कोई जवाब नहीं है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसकी जवाबदेही है? दोस्तों मशीन में गड़बड़ी थी कि पायलट की दिक्कत थी या फिर कोई और समस्या थी, कोई तो जवाबदेही होगी। अब ब्लैक बॉक्स मिलने में तो कई दिन लग जाएंगे, उसकी जांच रिपोर्ट आने में कई दिन लग जाएंगे, लेकिन फौरी तौर पर अब तक 24 घंटे की जांच से क्या निकला? कुछ तो जांच हुई होगी, कुछ तो पता चला होगा। अलग अलग तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, जिसका जो मन कर रहा है वो दावा कर रहा है। अजीब बात देखिए दोस्तों, जिनसे जवाब लेना चाहिए वो रील बना रहे हैं। दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्री, उनकी रील देख लीजिए आप। दोस्तों ये देश के एविएशन मिनिस्टर हैं, ये जब घटनास्थल पर पहुंचे तो वो कैमरामैन को लेकर पहुंच गए। कैमरामैन उनकी फोटोज वगैरह खींच रहा है, फिर वीडियो उनकी शूट हो रही है, फिर उनको एडिट किया जा रहा है, उसमें ट्रांजिशन लगाया जा रहा है, उसमें म्यूजिक लगाया जा रहा है, सैड म्यूजिक लगा के उसको पोस्ट किया जा रहा है। मतलब रील बनाने का तो कंपटीशन चल रहा है, लग रहा है मोदी जी के मंत्रालयों में, कौन सबसे शानदार रील बनाता है। होता क्या दोस्तों, जब इस तरह के मामलों में आप कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं फिर आपको ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब घटनास्थल पर पहुंचे ग्राउंड जीरो में और उन्होंने हालात का जायजा लिया, लोगों से बात की, पीड़ित परिवारों से भी मिले, अधिकारियों से भी उन्होंने मीटिंग ली, तो इसको लेकर भी उनकी खूब ट्रोलिंग हो गई, लोगों ने खूब ट्रोल किया। देखिए पीएम मोदी की ये फोटोज जिसमें लोगों ने कहा कि पीएम मोदी यहाँ 8-8 कैमरे लेकर पहुंच गए, कैमरामैन जो है उन्हीं के पीछे लगा हुआ था, कैमरामैन ऐसे फोटो ले रहा था, वैसे फोटो ले रहा था। अब ट्रोलिंग इधर से होगी तो उधर से भी होगी। प्रॉब्लम ट्रोलिंग की ये है कि ट्रोलिंग ही हो रही है इस देश में, बात करने को कोई राजी नहीं है, जवाबदेह कोई नहीं है। दोस्तों इस प्लेन हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? भाई कोई तो सवाल पूछेगा और जो सवाल पूछेगा उसका कोई तो जवाब मिलेगा। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री ने बोला एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद एविएशन मिनिस्टर कह रहे हैं हम जांच करेंगे। जब केंद्रीय गृह मंत्री ने आकर घटनास्थल पर कह दिया कि एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, तो फिर मामले में जांच क्या होगी? भाई आपको इतनी जल्दबाजी क्या थी इस तरह के बयान देने में? 1% सोचिए अगर ये बयान कांग्रेस पार्टी की सरकार होती और कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने दिया होता, इस्तीफा हो गया होता उसका। ये बयान अपने आप में कितनी जल्दबाजी में दिया हुआ बयान था। और दोस्तों हादसे और एक्सीडेंट क्यों नहीं रोक सकते? हादसे और एक्सीडेंट रोकने के लिए तो पूरी की पूरा सिस्टम बनाया जाता है। अब इस पूरे मामले में दोस्तों अमित शाह के इस बयान की भी चौतरफा निंदा हो रही है। दोस्तों पत्रकार शकील अख्तर, आप इनको डीबी लाइव में खूब सुनते होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने बोला है ये बोलने की क्या जरूरत थी, जख्मों पर नमक छिड़कना या इतने बड़े भयानक हादसे को
कुछ नहीं समझना। अगर कांग्रेस की सरकार होती या किसी और विपक्षी दल की होती और उसका कोई मंत्री ऐसा कहता तो अभी तक तूफान आ चुका होता। ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई नहीं रोक सकता। अमित शाह देश के गृह मंत्री, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, भूकंप, बाढ़, आकाशीय बिजली गिरना जैसा। अपनी जिम्मेदारी से बरी और साथ ही कोई रोक नहीं सकता कहकर लोगों पर ही सब कुछ डाल देना। और ये पहली बार नहीं है। कोविड में, कुंभ की भगदड़ में, किसी बड़ी से बड़ी घटना में बीजेपी सरकार का यही रुख रहता है, तुम जानो तुम भुगतो। क्या जनता की समझ में कुछ नहीं आ रहा? उसे बिल्कुल ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया गया। कोई सवाल करने वाला नहीं है कि फिर सरकार किस लिए है। इस सरकार से ही पूछेंगे ना सवाल, या सवाल पूछने के लिए किसी और को वोट दें? अजीब बात यह है दोस्तों कि जवाब तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा। ट्रोलिंग पूरी हो रही है। राहुल गांधी से कहा जा रहा है कि तू भी मर जाता तो अच्छा होता। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।